फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, गेस्ट पेपर डिस्कस किया था फिजिक्स का, जो कि लाहौर बोर्ड के लिए था, गुजरांवाला बोर्ड के लिए था और फैसलाबाद बोर्ड के लिए था, बल्कि वो तमाम बोर्ड के लिए ही एप्लीकेबल था, क्योंकि वो पेपर स्कीम है जो कि पंजाब बोर्ड की स्कीम ही होती है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन, इन सबको डिस्कस करें। तो सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है, इसमें हम चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एज वेल एज हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, मतलब कितने MCQ आने के चांसेस हैं। एज वेल एज हम ये देखेंगे कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो इसमें हमने 1 बाय 1 सब चैप्टर्स को देखना है। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स के 9 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 चैप्टर नंबर 9, और जो मैट्रिक का दूसरा पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर नंबर 18 तक दूसरी सीरीज चलती है। तो हम 1 बाय 1 इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास चैप्टर 1, जो कि इस सीरीज़ का पहला लेक्चर कह लें या पहली वीडियो अपलोड होगी। चैप्टर 1 है जी फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट। तो इसमें देखते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है, ये पेपर स्कीम क्या है इसके लिए। एक बात यहाँ पे याद रखें बच्चों कि ये तमाम बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मुल्तान बोर्ड है, चाहे गुजरांवाला बोर्ड है, चाहे लाहौर बोर्ड है, या वो फैसलाबाद बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, जो भी बोर्ड होंगे उनके लिए तमाम के तमाम यही क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इनमें से पेपर बन के आएगा। तो पेपर स्कीम को देखते हैं। पेपर स्कीम ये है कि इस चैप्टर में से 2 MCQ आने होते हैं और इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हम उठाते हैं पेपर बनाने के लिए। बोर्ड में 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 2 MCQ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह से है कि लॉन्ग क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बनता है चैप्टर 1 का चैप्टर 2 के साथ। तो चैप्टर 1 का चैप्टर 2 के साथ लॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर 2 से ही अडॉप्ट किए जाते हैं। या तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट वाली जाता है चैप्टर 2 से, या उसका न्यूमेरिकल पार्ट वहाँ से पिक करते हैं। तो चैप्टर 1 से मुश्किल ही है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए। हाँ, फैसलाबाद बोर्ड में ऐसा होता है कि वो यहाँ से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है या उठा सकते हैं, तो पहले चैप्टर से 2 ही लॉन्ग बनते हैं। एक वो ये बनता है कि वो आपको पूछेगा राइट अ नोट ऑन द ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स, एज वेल एज दूसरा क्वेश्चन वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर नोट पूछ सकता है। तो फैसलाबाद बोर्ड में ये 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बाकी बोर्ड के अंदर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम उठाया जाता है, चैप्टर 2 को ही पिक किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल साइंसेज एंड द बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज से क्या मुराद है। बुक के ऊपर जहाँ पर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है वहाँ पर फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज की डेफिनेशन लिखी हुई है। आप एज इट इज वो पुट कर दें हेडिंग दे के फिजिकल साइंसेज की और बायोलॉजिकल साइंसेज की, तो वो इतना ही लिखना काफ़ी होगा आपके लिए। सवाल नंबर 2 की तरफ देखें तो राइट द फार्मूला फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द CPU गेज एंड राइट इट्स वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन जो है ये फैसलाबाद बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पिक किया जाता है, और इस बार भी 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है कि लीस्ट काउंट बताएं। सेकंड पार्ट के अंदर आया था इवनिंग पेपर में कि लीस्ट काउंट बताएं CPU गेज का क्या है और इसकी वैल्यू बताएं क्या है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू भी मौजूद है, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। तो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द व्हाट इज CPU गेज। CPU गेज का क्वेश्चन जो है ये भी फैसलाबाद बोर्ड वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ ज़्यादा है और 2023 पेपर्स में ये आया भी है फर्स्ट टाइम में। व्हाट इज CPU गेज हमने डेफिनेशन लिखनी है कि इट इज़ अ बेटर इंस्ट्रूमेंट दैन द वर्नियर कैलिपर, एज वेल एज प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि क्या इसके बेनिफिट है या हमें क्या क्यों जरूरत पेश है CPU गेज की वर्नियर कैलिपर जब हमारे पास मौजूद है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी एंड गिव एग्जांपल। हमें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है, all the variable quantity known as the physical quantity. Give example. So you know very well all the students. There are a number of examples in the book: length, mass, time, temperature, as well as many others. तो इसमें डायरेक्ट क्वांटिटीज की वैल्यूज भी यहाँ पुट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट अबाउट द बेस आर द डिराइव। तो ये तो फिक्स कर देगा आपको उस कैटेगरी के अंदर कि यू हैव टू मस्ट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो वो क्वेश्चन नहीं, फिजिकल क्वांटिटी है तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं, नो मैटर कि वो आप लिख रहे हैं बेस्ड क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमाम बोर्ड्स के लिए, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड और साहिवाल बोर्ड या फैसलाबाद बोर्ड, जितने बोर्ड है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगर इसमें आप लिखना चाहें तो आप इसमें एक कॉमन नोट आ सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं नोट की हेडिंग दे के कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज हैव द 2 बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आप बताएंगे द फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज द यूनिट विच इज इट इज मेजर्ड। तो ये आप अगर लाइन लिखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा पेपर चेकर के ऊपर। नेक्स्ट है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड गिव एग्जांपल। लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन बस यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस आता है, वो पूछ लेता है कि एटलीस्ट 3 एग्जांपल। बाकी तमाम बोर्ड में इस तरह से ही पूछा जाता है। तो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन मेंशन करनी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी की, और साथ हेडिंग देनी होगी दोनों में एग्जांपल की। तो बेस क्वांटिटी की वैसे तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, तो 3 एग्जांपल लिख दें दोनों के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए भी और बेस क्वांटिटीज के लिए। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द
डिफाइन द बेस क्वांटिटी एंड राइट द नेम ऑफ 4 बेस क्वांटिटी, 4 बेस क्वांटिटीज के नाम। और ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजीज चेंज कर दी है, थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। एंड हम जानते हैं कि क्वेश्चन तो सेम ही है। बेस क्वांटिटीज पीछे जब हम बता चुके हैं बेस क्वांटिटीज क्या होता है, तो आपको ऑब्वियसली फिर यहाँ पर पता होगा। और 4 क्वांटिटीज के नाम लिखने हैं, कोई भी 4 अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ से 7 के अंदर से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो ये 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड डिराइव यूनिट्स। लाहौर बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बेस यूनिट और डिराइव यूनिट के बारे में बताएं क्या होता है। तो बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट भी जैसे ही बेस क्वांटिटीज खत्म होती हैं इसके टेबल के साथ बेस और डिराइव यूनिट्स आ जाते हैं। यूनिट्स भी गिव एग्जांपल, तो आप 3 एग्जांपल यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, कोई भी बेस यूनिट की 3 एग्जांपल और डिराइव यूनिट की भी 3 एग्जांपल। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट देखें यहाँ पे, अब उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि किस इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो कॉमनली आप इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट भी चलेगा। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं लीस्ट काउंट को कि वो छोटी से छोटी वैल्यू, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन आर मेजर्ड बाय द एनी वन इंस्ट्रूमेंट दैट मे बी द वर्नियर कैलिपर, दैट मे बी द सीपीयू गेज एज वेल एज मेनी अदर, जो भी है चाहे आप मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हैं या मीटर टूल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हमें लीस्ट काउंट बताना होगा। जो भी जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए लिखें तो आप बता दें, आप एग्जाम्पल में बता दें कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट इतना होता है, सीपीयू गेज का इतना होता है, इस तरह से। तो एग्जांपल आप ये लिखेंगे कि मिनिमम लेंथ आप या मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट है जी एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स इफ़ यू आर 15 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे आर नहीं आना, अगर आपकी उम्र 15 साल है तो बताएं कि ये आपकी उम्र सेकंड्स में कितनी बनेगी। तो ये क्वेश्चन सभी बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है या 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो सेकंड्स लगाना भूल जाते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में उस वैल्यू को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। So during the written the answer of this question, you have to must write the answer in the scientific notation as well as you have to mention the unit over there. तो इस बात का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है जी write the 7 name of the physical quantities। कोई भी 7 नेम बता दें फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कोई भी 7 नेम्स, कोई भी 7 क्वांटिटीज़ बता दीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स पहले write the 7 examples of the physical quantities। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है, फैसलाबाद बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। write the 7 examples of the बेस क्वांटिटीज। तो ये फैसलाबाद बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द, ये हर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फैसलाबाद और लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, इनमें तो ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स इस तरह से कॉम्बिनेशन आता है, दोनों एक ही बार में पूछी जाती हैं। हाँ, जिस तरह फैसलाबाद के अंदर इस दफ़ा सिर्फ प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में पूछा था और लाहौर में भी सिर्फ प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में पूछा था, एक भी पूछी जा सकती है। तो इनके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स के, या एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के डिफरेंसेस बताएं, या सिंपल सिंगल बाय वन इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द रोल ऑफ द एसआई यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने बताना है कि जो एसआई यूनिट है उनका क्या रोल है। तो जो एसआई यूनिट, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की जो हेडिंग है उसके अंदर वो दूसरा पैसेज जो लिखा हुआ है, पैसेज में लिखा हुआ है विद द डेवलपमेंट इन द साइंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द वर्ल्ड फील्ड, द सारा पैसेज जो है वो पूरा का पूरा जो 2 वो सेकंड पैसेज है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट व्हाट इज द मीन बाय द प्रीफिक्स एंड द गिव एग्जांपल। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल बतानी है। नेक्स्ट है जी डिफाइन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अब यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं हुआ एग्जांपल, तो आप खुद इसकी एग्जांपल बताएंगे कि उसकी एग्जांपल क्या बनती है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी लिखेंगे। एक बात याद रखिए, बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं कि अगर उन्होंने डिफाइन पूछा तो डिफाइन करके आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, उसके साथ कुछ एग्जांपल्स आप भी लिखें, ये प्रिकॉशन है इस चीज़ की। नेक्स्ट है जी हाउ द स्टॉप वॉच इज यूज। स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करते हैं। तो आप मैकेनिकल, अब यहाँ पे उसने चॉइस दे दी है कि आप मैकेनिकल का लिखें या आप डिजिटल का लिखें, डजंट मैटर। तो आप मैकेनिकल का लिख दें। इट कंसिस्ट ऑफ द 1 बटन और 1 नॉब प्रेस्ड इन 1 टाइम इट स्टॉप्स और स्टार्ट्स कह दें, then press again it stop, it will stop and then press again it will reset to the previous position या to the 0। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, डिजिटल का भी लिख सकते हैं और आप मैकेनिकल का भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन द टर्म वर्नियर कांस्टेंट, राइट इट्स वैल्यू। तो ये वर्नियर कांस्टेंट मीन, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट लिखना है, उसकी वैल्यू भी लिखनी है, फार्मूला लिखें, डिफाइन लिखें, फार्मूला लिखें और उसकी वैल्यू लिखते हैं, तीनों चीज़ें लिखें, फिर जाके आपको जो है इसके 2 मार्क्स आप अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी राइट द नेम ऑफ द 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये फैसलाबाद बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2 के नाम, कितना इजी क्वेश्चन है। आप कोई भी लिख सकते हैं, मेजरिंग टेप लिख दें, मीटर रूल लिखते हैं, वर्नियर कैलिपर लिखते हैं, फिजिकल बैलेंसेस लिखते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर, कोई भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे उसने कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि यू हैव टू मेंशन द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और द मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और द टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और बॉडी मेजरिंग, नथिंग। तो आप कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द राइट 2 यूजेस ऑफ द फिजिक्स इन आवर रियल लाइफ। ये लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 यूज बताएं फिजिक्स के डेली लाइफ के अंदर। तो आप बता सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर के अंदर,
पुली यूज़ होती है बहुत सारी भारी चीज़ों को उठाने के लिए, कार यूज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या बसेस या बाइक्स वगैरह यूज़ होती हैं, मोबाइल यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारी हेडिंग बन गई, कम्युनिकेशन बन गई, ट्रांसपोर्टेशन बन गई। उसके बाद कन्वर्ट है 70 किलोमीटर पर आवर इंटू द SI यूनिट। देखें कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। किलो की वैल्यू मेंशन करेंगे, डिवीजन में आप आवर की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड्स के अंदर, तो आप कैलकुलेशन करके फर्दर इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, राइट द एटलीस्ट 4 सेफ्टी मेजरमेंट्स इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में 4 सेफ्टी मेजरमेंट्स बतानी है। ये लाहौर बोर्ड के लिए, गुजरावाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, साहिवाल बोर्ड के लिए भी ये खासी अहमियत रखता है। तो राइट द लिस्ट एटलीस्ट 4 सेफ्टी मेजरमेंट्स। तो आप बता दीजिएगा उसके अंदर कि हमें वो ग्लव्स पहनने चाहिए, ग्लव्स आर नेसेसरी, या इस तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बुक पे ये मेंशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास साइड इन्फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, राइट 2 रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर हमने 2 रूल्स बताने के कैसे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर सकते हैं। तो 4-5 रूल हैं आपके पास, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं कि 0 इन द राइट साइड आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 0 इन द लेफ्ट साइड इज द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये इस तरह से आप कोई भी रूल मेंशन कर सकते हैं, 2 कोई रूल बता सकते हैं। बाकी और भी हैं 2-3, लेकिन आप इनमें ये 2 बता दें, इजी से रूल है, लेकिन ये भी आसान होगा, इनके एग्जाम्पल भी डिलीवर करना वहाँ पर आसान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर विद एग्जाम्पल। बुक के ऊपर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी मेंशन है, ये नोट्स जो आप यूज़ करें उसमें होगी, कोई एग्जाम्पल भी यहाँ से हम दे सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट विद एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि 0.00247, इसमें 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे लिखी हुई, वैसे बुक के ऊपर ये एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। एस्टिमेट योर एज इन सेकंड, ये रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। बुक के ऊपर वो पूरा एक हेडिंग दी हुई है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर से, उसमें 4-5 लाइनें 4 to 5 लाइन्स बनती हैं, वो आप उसको यहाँ से उसको ऑक्यूपाई करें। वाई द यूज ऑफ जीरो एरर इज एसेंशियल इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर से आपको पता है कि कोई वैल्यू अगर जीरो एरर नहीं उसका निकालेंगे तो या तो वैल्यू डिक्रीमेंट में आ जाएगी, यानी डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी उसकी एक्चुअल वैल्यू से, या उसकी वैल्यू इंक्रीज में आ सकती है। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज से बचने के लिए, यानी इस एरर से बचने के लिए हमें जीरो एरर लेना ज़रूरी है, यानी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करना ज़रूरी है कि वो सही है या नहीं है। तो आपको पता है कोई मेजरमेंट जो है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है, एक उसका सिस्टमेटिक एरर होता है कि सिस्टम आपका ठीक है कि नहीं, एक दूसरा एक्सपर्टी ऑफ अ पर्सन। तो दोनों चीज़ों में जो ये सिस्टमेटिक है कि अब सिस्टम का देखना ज़रूरी है कि सिस्टम आपका एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन तमाम बोर्ड्स के लिए, पंजाब जितने बोर्ड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।